गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अपने मॉर्निंग टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर अपने लिए बनाने लगी हूँ जी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट आज जो है वो मेरा बिल्कुल सिंपल सा ही है, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। सिंपल मैंने पाट पाया लिया है और उसके साथ 1 कप चाय का बड़ा वाला भर कर। वैसे मैं दिन में चाय नहीं पीती, लेकिन जो मॉर्निंग का एक बड़ा कप चाय का है वो मेरे लिए लाजमी है। आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम है, मैं इतनी चाय की कोई इतनी ख़ास लवर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं चाय नहीं पीती तो मेरे सर में जो है पेन स्टार्ट हो जाती है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर सुबह ही सुबह नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर अपनी क्लीनिंग का जो काम है वो सारा करने लगी हूँ डन, क्योंकि मेरी डेली की जो रूटीन है वो इसी तरह ही होती है। सबसे पहले जो है नाश्ता डन कर लेती हूँ और उसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग का काम डन, और फिर जो टाइम मिलता है वो मैं सुकून से बैठकर अपना टीवी एंजॉय करती हूँ, या अपनी कोई एडिटिंग का काम हो वो कर लेती हूँ, या कुछ भी जो भी मैंने करना हो वो कर लेती हूँ। तो आज जो बाहर मौसम है वो बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी हट जाती है। तो आज का जो बाहर का वेदर है वो कुछ इस तरह का है। और खैर मुझे यहाँ पर इस तरह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर विंटर में ज़्यादातर ऐसा ही वेदर रहता है, लाइक कभी बारिश हो रही है, कभी स्नो हो रही है। अभी कुछ दिन पहले स्नो हुई थी, लेकिन अभी जो बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो स्नो जो है वो सारी मेल्ट हो गई है। वैसे भी बहुत ज़्यादा तो स्नो आई भी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। और अभी यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही है और मैं यहाँ अपनी विंडो से खड़े होकर और नज़ारे कर रही हूँ बाहर के। और उसके बाद जी क्लीनिंग के बाद जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि अपने आप को थोड़ा सा जो है वो रेडी कर लो, साफ़ सुथरा कर लो, अच्छे से बाल बना लो। और थोड़ा बहुत जो लाइट सा मेकअप है वो मैं घर में करती हूँ। लाइक मेकअप से मुराद बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होता, लाइक अपनी क्रीम लगा ली और अपना लाइक खुद को जो है नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद बेटी को अगर शावर करवाना है तो वो करवा देती हूँ, उसको भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ सुबह सुबह। तो जी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है वो कुछ इस तरह से रहती है। और यहाँ पर जो मेरा बेडरूम है उसको भी मैंने कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और जो उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अपने किचन में, और यहाँ पर मैं आपके साथ इन स्पून्स का जो रिव्यू है वो शेयर करना चाह रही थी। ये मंचकिन के स्पून्स हैं, छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए होते हैं ये। और बिलीव मी कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने एक्चुअली काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो स्पून हैं वो यूज़ किए हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं वो ये वाले स्पून्स लगे हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है और आराम से जो है बच्चे इनके साथ ईजीली खा सकते हैं। इस तरह से देखिए, आप अपनी जो भी आपने चीज़ बच्चे को खिलानी है तो आप इस तरह से इसके ज़रिए जो है खिला सकते हैं। और बिलीव मी कि ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बेटे को श्रेडेड जो पोटैटोज़ होते हैं, बने बनाए मार्केट से मिलते हैं, वो मैंने थोड़ा सा उनको फ्राई किया। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं अपने बेटे को वो खिलाने लगी हूँ। और ख़ुद जी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी भूख स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ पर एंजॉय करने लगी हूँ चाट को। एक्चुअली मैंने जो चाट है कल बनाई थी वो, लेकिन अभी इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और मैं जब भी चाट बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ, लाइक मुझे नेक्स्ट डे भी जो चाट है वो ज़रूर चाहिए होती है। और अगर चाट बने, मेरे घर में बिरयानी बने, तो ये दोनों चीज़ें मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर अगले दिन भी जो है इनको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर भी मैंने कल चाट बनाई थी और अभी ये बच चुकी थी, और अभी यहाँ पर मैं अपनी चाट को करूँगी इंजॉय। और जी बाहर जो है इस टाइम बहुत ही मज़े का मौसम है, बहुत प्यारी जो बारिश है वो इस टाइम पर हो रही है। और मैंने अपना जो किचन का बैक डोर है उसको ओपन कर दिया है कि मैं साथ साथ जो है बाहर के नज़ारे भी करती रहूँ। और यहाँ पर जी मैं अभी बनाने लगी हूँ हलीम, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और इस हलीम की जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखें आप मेरे उस चैनल को भी, और इस तरीके से आप हलीम बनाएं। ये जो मैंने
हलीम बनाई है ये मैंने कुटी हुई गंदम और कुटे हुए जौ के साथ बनाई है। और इस तरह से ज़्यादा इजी है हलीम बनानी, लेकिन इस तरह से ये कि आपकी बहुत जल्दी और क्विक सी जो रेसिपी है हलीम की वो तैयार हो जाती है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने जो अनियन है उनको ब्राउन कर लिया है, जिसमें से आधे मैंने निकाल दिए हैं और आधे जो है मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और अपने कौरमे में डालूँगी। और यहाँ पर रेडी हो रहा है जी मेरा कौरमा। तो मैं यहाँ पर जो हलीम बना रही हूँ मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। वैसे मेरे घर में ज़्यादातर मटन ही बनता है, बीफ सिर्फ और सिर्फ मैं शामी कबाब में इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से जब मुझे हलीम बनाना होता है तो फिर मैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ। और ये हैंड ब्लेंडर ने तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास वो जिससे घोटते हैं वो घोटना नहीं है और मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ही जो है यहाँ पर अपनी हलीम को जो है ग्राइंड कर रही हूँ। और मुझे वैसे पर्सनली जो है बिल्कुल ग्राइंड हलीम पसंद है, क्योंकि मैं जो कौरमा है अपना उसकी जो बोटियाँ हैं मैं वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती। मैं वो बिल्कुल जैसे आप हाथों से कह लें कि रेशे करते हैं, मैं इस तरह से इसके बस रेशे करती हूँ। और इसको मैं बिल्कुल जो है बारीक नहीं कर देती, अपने गोश्त को थोड़ा थोड़ा सा जो खड़ा गोश्त है वो रहने देती हूँ। खैर अब की मैंने जो हलीम बनाई है वो मैंने थोड़ी सी थिक बनाई थी। और ऑफ कोर्स यहाँ यूएसए में आकर तो वैसे भी पाकिस्तानी खानों की बिलीव में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है और मुझे लगता है कि सभी जितने भी पाकिस्तानी हैं तो सभी को होती है। तो इसी वजह से हम घर में ही जो है इस तरह की मज़ेदार सी डिशेस, और स्पेशली हमें ज़्यादा अच्छी एक्चुअली वो चीज़ें लगती हैं जो सिमिलर टेस्ट होता है उनका पाकिस्तान से। यहाँ पर भी मैंने एडिसन में हलीम खाई है, लेकिन बिलीव में कि मुझे बिल्कुल ज़रा सा भी वो टेस्ट नहीं आया। लाइक हमारी पाकिस्तान में जैसे कि दाल गोश्त बनता है तो मुझे जो हलीम है एडिसन की वो लाइक सिमिलर लगी, दाल गोश्त जैसी। हलीम वाली मुझे उसमें कोई बात नहीं लगी। तो खैर इस वजह से मैं जो भी कोई अच्छी रेसिपी बनाऊँ और स्पेशली सिमिलर बनाऊँ तो मैं वो स्पेशली चाहती हूँ कि जो हमारे यूएसए में या और फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी लोग रहते हैं तो वो भी उस टेस्ट को ज़रूर इंजॉय करें। तो खैर यहाँ पर ये जो हलीम बनी थी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और साथ ही में यहाँ पर जितनी देर में जो मेरा कौरमा है वो रेडी हो रहा है और हलीम जो है वो रेडी हो रही है, साथ ही साथ में बाहर की जो खूबसूरत से नज़ारे हैं मैं उनको भी इंजॉय कर रही हूँ। और मैं इसी तरह ही करती हूँ, जब कोई भी वेट होता है खाने में, कोई चीज़ रख कर उसका वेट करना है ब्राउन होने का या आप कह लें भुनाई होने का, तो उस दौरान जो है मैं अपना थोड़ा सा जो टाइम है वो टेरेस पर ज़रूर आ जाती हूँ और स्पेंड करती हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों को भी अपने साथ साथ अपना जो टेरेस का व्यू है वो एंजॉय करवाती हूँ। तो यहाँ पर अभी ऐसा ही मौसम है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी रुक जाती है, कभी हल्की हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है। और इस टाइम पर मैं अपनी कुकिंग को भी बिलीव में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मेरी किचन में बैक डोर है और वहाँ से फिर ये कि मैं बाहर के भी नज़ारे करती रहती हूँ और बाहर भी चली जाती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी जो हलीम है वो हो चुकी है डन। और अभी मैं यहाँ पर अपना जो शेर खुरमा है वो रेडी करने लगी हूँ। आज मैंने सोचा कि चलें हस्बैंड को ट्रीट ही दे दी जाए, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से वो मुझे इतनी शॉपिंग्स करवा रहे हैं और हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मेरा दिल खुश था। तो मैंने सोचा कि चलें आज एक छोटी सी जो ट्रीट है वो अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो शेर खुरमा बना रही हूँ, वैसे भी मीठी चीज़ें जो हैं हमारे घर में ज़्यादा लाइक की जाती हैं, मैं भी शौक़ से खाती हूँ और मेरा बेटा भी माशाल्लाह इनको एंजॉय करता है और हम पूरी फैमिली जो है मीठे के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। और इस शेर खुरमा की जो रेसिपी है वो भी मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। एंड बिलीव मी गाइस कि ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इट्स अप टू यू कि आपने इसको कितना थिक रखना है और कितना थिन रखना है। मैंने जब पहले बनाया था तो मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा था और उसके बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक हो गया है, तो मैंने उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध और डाला और दोबारा से इसको थिन कर लिया। तो अगर आपसे ये थिक हो जाए तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप दोबारा से उसमें थोड़ा दूध डालें और उसको थिक कर लें, दोबारा से इसी तरह से बॉयल दें जैसे कि हम पकाते हैं। आप रखें चूल्हे के ऊपर, उसको बॉयल दें और उसको अच्छा सा जो है आप थिन उसका टेक्सचर चाहें तो कर सकते हैं। तो खैर इसकी भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और देखकर मेरा दोबारा से दिल कर गया है कि मैं दोबारा से ये खाऊं और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो यहाँ पर जी मेरे जो आज की दोनों स्पेशल और बड़ी डिशेस हैं वो रेडी हो चुकी हैं। एंड बिलीव मी कि हलीम जो है वो ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग होता है, उसमें आपका अच्छा खासा जो टाइम है वो जाता है। एंड स्पेशली सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपको बाद में जो गंदे इतने सारे बर्तन हैं वो वॉश करने होते हैं। तो खैर इट्स ओके, जब हमने मज़े लेने हैं तो फिर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो जी यहाँ पर जो मेरा डाइनिंग
डाइनिंग टेबल है वो हो चुका है रेडी और यहाँ पर हम अपनी मज़ेदार से जो हलीम है उसको करते हैं एंजॉय और आप लोग एंजॉय करें इस व्लॉग को। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खाने से मैं हो चुकी हूँ फ्री। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। और खाने के बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे आज ये गिफ्ट किया है। एक्चुअली हम लोग स्टोर पर गए थे और मैंने वहाँ पर ये देखे वायरलेस ईयरफोन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये लेने हैं और वो काफ़ी महंगे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्या ज़रूरत है ऐसे इतने पैसे फजूल ज़ाया करने की, तो रहने दो, क्या है हैंड फ्री से गाने वगैरह सुन लो तो मत लो। मैंने कहा इट्स ओके, शायद उनके माइंड में पहले से होगा कि मैंने इसको सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। तो आज फाइनली जी वो गिफ्ट आ चुका है। यहाँ पर अभी हम लोग अपने डिनर से फ्री हुए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि जी इसका कैसा रिज़ल्ट रहा या कैसा रहा। जी तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर इंजॉय करने का मीठे को और यहाँ पर अभी हम लोग इंजॉय करने लगे हैं अपने शीर खुरमा को। तो आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज के इस व्लॉग को। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरे इस चैनल पर 100+ वीडियोज़ हैं, आप लोग मेरी बाकी वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।